नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल पे कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय एक बॉम्बे हाई कोर्ट की एक औरंगाबाद बेंच ने एक जजमेंट दिया है डोमेस्टिक वायलेंस केस में। तो इसमें ये जो वर्डिक्ट आया है कि अगर डाइवोर्स्ड वाइफ का अगर डाइवोर्स हो गया हो तो वो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन क्लेम नहीं कर सकती हैं। अगर वो पोजेशन में नहीं रह रही हैं, शेयर्ड हाउस होल्ड में नहीं रह रही हैं, तो उनको वापस जो शेयर्ड हाउस होल्ड में जो पोजेशन है वो का जो रिलीफ है वो नहीं मिल सकता। तो ऐसा ही हुआ था ये इस जजमेंट में, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट की एक औरंगाबाद बेंच ने 30 सितंबर 2022 को क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन जो है जो 59/2018 की में जो एप्लीकेंट्स को दिया था। जो यहाँ पर जो एप्लीकेंट्स हैं वो एक फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं और रिस्पोंडेंट्स बनाया है अपनी डॉटर इन लॉ जो कि वाइफ है हस्बैंड की, और हस्बैंड को रिस्पोंडेंट नंबर 2 बनाया था। तो इसमें ये हुआ था, फैक्ट्स ये थे कि वाइफ ने एक केस लगाया था अगेंस्ट दी हस्बैंड और उनके जो पेरेंट्स के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस केस का और इंटरिम मेंटेनेंस का। और जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, सॉरी जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उन्होंने इंटरिम मेंटेनेंस 2000 रुपीज़ अवार्ड कर दी थी, साथ में 1500 रुपीज़ जो है रेंट के लिए जो है वो अवार्ड कर दी थी वाइफ को। वाइफ ने एग्रीगेट होके आगे अपील फाइल की थी सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट ने उसका ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया था और कहा था कि शेयर्ड हाउस होल्ड में एक 1 रूम जो है विद किचन और इलेक्ट्रिसिटी के साथ उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाए। तो फिर उन दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो गया था। फिर वो दोनों पार्टी से हस्बैंड वाइफ पूना में जाकर रहने लग पड़े। तो फिर उसके बाद फिर से डिस्प्यूट हुआ, फिर वाइफ फिर घर छोड़ के चली गई और आपकी बार हस्बैंड ने डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी और डिवोर्स उनको ग्रांट कर दिया गया। अब डिवोर्स ग्रांट करने के बाद वाइफ ने डिवोर्स की जो पिटीशन को चैलेंज किया और साथ में एग्जीक्यूशन की जो पिटीशन है, एप्लीकेशन है, वो फाइल की मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि मुझे जो अकोमोडेशन है वो प्रोवाइड किया जाए, वन रूम जो एज पर जो एडिशनल सेशन कोर्ट ने पहले दे रखा था। तो उसके बाद जो एप्लीकेंट्स थे हस्बैंड जो फादर लॉ मदर लॉ, उन्होंने अपोज किया और कहा कि डिवोर्स है वो ऑलरेडी ग्रांटेड हो चुका है और इसलिए ये जो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अब स्टेटस चेंज इन सर्कमस्टांसेस है वो चेंज हो चुके हैं, क्योंकि वाइफ को ऑलरेडी हस्बैंड और वाइफ के बीच में ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। फिर उसके एग्रीवेट होकर लेकिन ऑर्डर जो है उनको डायरेक्शंस दी कि उनको प्रोवाइड करें। अब उससे डिससेटिस्फाइड होके उससे एग्रीवेट होके फादर लॉ और मदर लॉ ने जो है क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल की बिफोर बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जो रिलीफ है उनको ग्रांट कर दी। उन्होंने सिंगल जो बेंच है, सिंगल जज की जो हाई कोर्ट की जो बेंच थी, उन्होंने केरला हाई कोर्ट की जो डिविजनल बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट की जो जजमेंट पर रिलाई किया। आइए हम इसके डिटेल पे फैक्ट्स पे जानते हैं और क्या हुआ क्या था इसके ऊपर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर यही डिस्कस किया गया, जैसे एप्लीकेंट है वो पेरेंट्स है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कि उनके सन है, और रिस्पोंडेंट नंबर 1 है जो उनकी डॉटर लॉ है, और एप्लीकेंट 1 और 2 जो हैं वो फादर लॉ और मदर लॉ है। और जो प्रॉपर्टी जो है शेयर हाउस होल्ड है वो जो एप्लीकेंट नंबर 1 के नाम पर है। और इस जो एप्लीकेंट्स ने चैलेंज किया है कि जो ऑर्डर पास हुआ था एडिशनल सेशन जज में, जहाँ वाइफ को डायरेक्शन दी गई थी कि वो उनको परमिशन दी गई थी कि वो शेयर हाउस होल्ड में रहें, और जो कि जो प्रॉपर्टी जो हाउस है वो एप्लीकेंट नंबर 1 के नाम पर है। और एप्लीकेंट ने चैलेंज किया था ऑर्डर को। जो एप्लीकेंट्स थे हैव चैलेंज द ऑर्डर जो पास किया गया था लर्नर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, जो कि 23 अक्टूबर 2021 का था, जो कि मिसलेनियस सिविल एप्लीकेशन थी जिसमें लर्नड मजिस्ट्रेट ने डायरेक्शंस दी थी प्रेजेंट एप्लीकेंट्स को और हस्बैंड को कि वो एक पोजेशन दे 1 रूम की और एक ग्राउंड ऑन द ग्राउंड फ्लोर पे, जो कि अटैच WC टॉयलेट और इलेक्ट्रिसिटी, अटैच WC बोला है और टॉयलेट और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दी एफोरसेट शेयर हाउस होल्ड। तो मैं थोड़ा अमेंडमेंट करूंगा, मेरे को नहीं पता था उसके फैक्ट के बारे में, तो मैं यहाँ पे जो बताया गया वही
मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ जो जजमेंट में लिखा गया है। तो जो मैंने किचन बोल दिया था पहले। अच्छा, एनीवे फिर जो काउंसिल्स थे उन्होंने एप्लीकेंट्स ने उन्होंने बताया कि जो एप्लीकेशंस थी जो सबमिट की गई थी, जो मैरिज जो हुई थी प्रेजेंट रिस्पोंडेंट की और उनके हस्बैंड की, जो प्रेजेंट रिस्पोंडेंट है जो नंबर 1 है वो हरास करती थी हस्बैंड को और एप्लीकेंट्स को थ्रेटनिंग की थी, ये एलिगेशंस लगाई थी, ये सबमिशंस दी थी उन्होंने। तो और फिर उसके बाद बताया था कि वो एक मैट्रिमोनियल हाउस में started deciding matrimonial house or declining the company of the husband and the applicants। और फिर अपने जो at the matrimonial house फर्दर सबमिट्स की हरास करने के लिए एप्लीकेंट को और हस्बैंड को हरास करने के लिए ये क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की थी अगेंस्ट द एप्लीकेंट और हस्बैंड को बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट क्लास। ये डिस्ट्रिक्ट है जहां अंडर द प्रोविजंस ऑफ PWD DV Act, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो लर्नेड मजिस्ट्रेट ने एप्लीकेशन जो है इंटरिम एलिमोनी 22,000 रुपीज पर मंथ ग्रांट कर दी थी और साथ में 1,500 रुपीज रेजिडेंशियल अकोमोडेशन रेंट फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के तौर पे ग्रांट कर दिया। ये ऑर्डर जो आया था वो आया था 9 नवंबर 2017। और उसके बाद काउंसिल ने ये सबमिट किया कि उसको चैलेंज किया 9 नवंबर 2017 के ऑर्डर को चैलेंज किया वाइफ ने, मतलब जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है जो यहाँ पे बिफोर एडिशनल सेशन जज उस डिस्ट्रिक्ट में। और एडिशनल सेशन जज ने 12 फरवरी 2018 को मॉडिफाई कर दिया ऑर्डर को और कहा कि 1500 का जो अमाउंट देने के बजाय एक परमिशन दी जाए जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है जो कि डॉटर इन लॉ है एप्लीकेंट्स की, कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड है वो इमीडिएट इफेक्ट से ऑक्यूपाई करें। और उसके बाद उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ कि सेटलमेंट हुआ जो हस्बैंड और उनके वाइफ के बीच में, और जो साथ में वो रहने लग पड़े पूना में 11 जून 2018 में। उसके बाद भी थोड़ा सा रूड बिहेवियर रहा उनके बीच में और फिर वो घर छोड़ के चली गई और पेरेंट्स के साथ अपने मैटरनल हाउस में रहने लगी। अब फिर देखिए आगे बताया कि एप्लीकेंट ने मतलब जो एप्लीकेंट के जो काउंसिल ने बताया कि जो डिवोर्स पिटीशन है वो फाइल की थी हस्बैंड ने, जो कि पेंडिंग थी कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन में। और फिर 10/7/2018 को 10 जुलाई 2018 को जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो गई, जो डॉटर इन लॉ और उनके हस्बैंड मतलब और उनके जो सन है रिस्पोंडेंट नंबर 1 और रिस्पोंडेंट नंबर 2 के बीच में डिसॉल्व हो गई। और उसके बाद देखिए फिर उसके बाद एप्लीकेंट ने हरास करने की इंटेंशन से, सॉरी जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है उन्होंने हरास करने की इंटेंशन से, जो मीन्स जो वाइफ है उन्होंने हरास करने की इंटेंशन से एक एप्लीकेशन फाइल की जो कि पेंडिंग है DV एक्ट के अंदर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थी। और प्रे की एग्जीक्यूशन जो है पिछला जो ऑर्डर जो पास किया गया था 12 फरवरी 2018 का एडिशनल सेशन जज ने किया था उसको एग्जीक्यूट किया जाए और एक अकोमोडेशन है वो शेयर्ड हाउस होल्ड में दिया जाए। उस एप्लीकेशन को अपोज किया जो एप्लीकेंट्स ने और इस ग्राउंड पे किया कि जो मैरिज जो है जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है जो इनकी डॉटर लॉ और उनके जो हस्बैंड की जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो चुकी है और इसलिए वो उनका जो राइट है वो खत्म हो चुका है रेजिडेंस में रहने का। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अलाउ कर दी एप्लीकेशन को, पार्शियली अलाउ कर दिया और डायरेक्शन दी एप्लीकेंट्स और हस्बैंड को कि एक रूम जो है ग्राउंड फ्लोर पे शेयर्ड हाउस होल्ड में विद द फैसिलिटी ऑफ WC बाथरूम एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया जाए। और एप्लीकेंट्स ने ये जजमेंट्स पर रिलाई किया, सतीश चंद्र आहूजा, स्नेहा आहूजा, ये सारी जजमेंट्स हैं, रामचंद्रा वैरियर वर्सेस जयश्री एंड अदर्स, ये केरला की जो ऑनलाइन बेंच की थी, सॉरी ऑनलाइन केरला की ये थी, इस जजमेंट पर रिलाई किया। और काउंसिल थे रिस्पोंडेंट नंबर के, उन्होंने अपोज किया सबमिशंस को और उन्होंने कहा कि जो मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है वो करेक्ट ऑर्डर है और राइटली इम्प्लीमेंट किया है, जो कि एडिशनल सेशन जज ने दिया था वो राइटली इम्प्लीमेंट किया और उनको परमिशन दी, जिन्होंने परमिशन दी थी कि वो रिसाइड करें शेयर्ड हाउस होल्ड में। और बताया कि जो DV एक्ट का जो स्कोप है वो एग्रीवेट पर्सन का जो वाइफ है उनका पूरा राइट रहता है शेयर्ड हाउस होल्ड में, चाहे वो डिक्री ऑफ डिवोर्स भी पास हो गई हो उनके अगेंस्ट में। और फिर एप्लीकेंट बताया कि हरास करते थे, ये एलिगेशन लगाए जो बताया। फिर साथ में बताया कि जो डिवोर्स का जो केस है वो फ्रॉड से द्वारा लिया गया था, वो जो कि अभी भी उसकी जो अपील है वो पेंडिंग है, इसलिए दोनों एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दिया जाए।
और ये दूसरी जजमेंट पर रिलाई किया। अब देखिए फिर यहाँ ये बताया कि ऑलरेडी जो पहले मजिस्ट्रेट थे उन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि रिस्पोंडेंट हस्बैंड को कि वो 1500 रुपीज़ रेंट के तौर पे दें, और उसको रेंट पेंट मतलब जो पेइंग करने लिखा है फिर साथ में एडिशनल सेशन लर्नड एडिशनल सेशन जज ने डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ पेइंग द ऑर्डर रेंट टू द एप्लीकेंट, उन्होंने डायरेक्शन दी रिस्पोंडेंट हस्बैंड को कि वो एक अकोमोडेशन शेयर हाउस होल्ड में दे। और ये भी डिस्प्यूट नहीं था कि शेयर्ड हाउस होल्ड है वो प्रेजेंट एप्लीकेंट जो कि फादर ला उनके नाम पर एग्जिस्ट करता है, और ये अब सेटल्ड हो चुका है कि जो शेयर्ड हाउस होल्ड है चाहे किसी भी इन लॉज के नाम पर हो, वाइफ का पूरा राइट बनता है कि वो रेजिडेंस ऑर्डर ले सके इन दी शेयर्ड हाउस होल्ड। अब फिर देखिए, अब यहाँ पर जो ग्राउंड्स था चैलेंज का वो यही था कि जो प्रेजेंट एप्लीकेंट्स थे कि जो वाइफ है, जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 की जो वाइफ है वो इन्फोर्स नहीं करा सकती हैं, क्योंकि जो मैरिज है रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 1 की वो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है 10 जुलाई 2018 में। और जो पहला जो ऑर्डर जो पास वो अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो ऑर्डर जो पास हुआ था जब वो मैरिज थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 के साथ, मैरिज जो रिलेशंस में मतलब इनके बीच में जो मैरिज थी वो अलाइव थी और सबसिस्ट कर रही थी, और फिर इसके बाद कंटेंशंस रखी गई। अब कोर्ट ने अपना देखिए ये ओपिनियन दिया कि जो भी कंटेंशंस थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 और रिस्पोंडेंट नंबर 2 की दोनों के अगेंस्ट ईच अदर, जो ये कि डिवोर्स और डिग्री ऑफ डिवोर्स है वो मिल चुका है, मतलब एग्जिस्ट है, वो चैलेंज में है, ये इस इशू पर डिस्प्यूट नहीं है कि ये कि डिवोर्स हो चुका है, वो चैलेंज में है, इस इशू पर डिस्प्यूट नहीं है। और जो बताया कि जो ऑर्डर था 12 फरवरी 2018 का जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था अर्लियर, जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 को अलाउ किया गया था कि वो रह सकती हैं शेयर्ड हाउस होल्ड में, लेकिन 2018 में ही जस्ट 1 मंथ प्रायर टू द डिग्री ऑफ डिवोर्स, फिर उन्होंने डिग्री ऑफ डिवोर्स लेने से पहले ही वो शेयर्ड हाउस होल्ड वो छोड़ दिया था। एप्लीकेंट ने बताया कि जो हस्बैंड है आफ्टर द पासिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिवोर्स लेने के बाद 2 साल तक उन्होंने वेट किया, उसके बाद जो है सेकंड मैरिज कर ली उन्होंने। और ऑलरेडी मैरिज जो है डिसोल्यूशन हो चुकी है रिस्पोंडेंट नंबर 1 और रिस्पोंडेंट नंबर 2 के बीच में, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं करा सकती हैं ऑर्डर को 12 फरवरी 2018 को, क्योंकि वो अब वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप हस्बैंड के साथ नहीं रह रही हैं। और कुछ जजमेंट्स पर रिलाई किया और साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी रिलाई किया। अब देखिए फिर ये बताया कि जो दोनों जजमेंट्स जो थी वो उनके ऊपर एप्लीकेबल थी इन द रिस्पेक्ट ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन जिनकी मैरिज जो है वाज स्टिल इन सबसिस्टेंस, मैरिज अब जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो सब जजमेंट उल्टा पर अप्लाई करती हैं। एप्लीकेंट्स इस केस में ओल्ड इन लॉज हैं, जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्डर चाहिए कोर्ट से, और उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ अकोमोडेटिंग हर इन द शेयर हाउस होल्ड सर्टेन जो अमाउंट ऑफ जो है वो ग्रांट कर देना चाहिए टू द रिस्पोंडेंट नंबर 1 फ्रॉम हर हस्बैंड, जो उनके जो हस्बैंड है रिस्पोंडेंट नंबर 2। लेकिन जब वो क्लेम कर रहे हैं कि नाउ दे आर क्लेमिंग कि डिवोर्स जो है वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 और उनके जो हस्बैंड के बीच में हो चुका है, इसलिए उनका कोई क्लेम नहीं बनता है रेजिडेंस ऑर्डर का। और इसके बाद जो है काउंसिल थे रिस्पोंडेंट नंबर 1 के, उन्होंने दूसरी जजमेंट पर रिलाई किया। और आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप देखिए ये इंपॉर्टेंट जजमेंट जो उन्होंने रिलाई की थी वो थी केरला हाई कोर्ट की। लर्नड काउंसिल एप्लीकेंट ने सबमिट किया कि साइटेशंस ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट आर नॉट हेल्पफुल। यहाँ पर डिविजनल बेंच ऑफ द केरला हाई कोर्ट की है, वो जो सेम इशू डिसाइड किया गया था रेफरेंस के तौर पे दिया जा सकता है, वो उस जजमेंट पे जो थी वो थी रामचंद्र वॉरियर वर्सेस जयश्री एंड अदर। देखिए यहाँ भी इन्होंने जजमेंट पर रिलाई किया, और डिविजनल बेंच थी हाई कोर्ट की, और वो उन्होंने डिसाइड किया था, रेफरेंस जो था वो डिसाइड किया था, जो कि एक सिंगल जज ने दिया था कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ डिसीजंस थे बाय द अर्लियर 2 सिंगल जजेस। तो इसके ऊपर रेफरेंस के तौर पे डिविजनल बेंच में एक इशू को डिसाइड किया गया था। अब देखिए यहाँ पर ये सारे जजमेंट पर रिलाई किया, फिर अब उसके जो कंटेंट्स हैं यहाँ लिखे गए हैं।
अब केरला हाई कोर्ट डिविजनल बेंच ने ये इंपॉर्टेंट इशू है वो डिसाइड किया था कि डिवोर्स वुमेन जो है, रेफरेंस पे जो डिसाइड किया था कि डिवोर्स वुमेन है वो इंटाइटल्ड नहीं है राइट ऑफ रेजिडेंस जो कन्फर्ड अंडर सेक्शन 17 अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फॉर द रीजन ऑफ द राइट दैट फॉर रीजन ऑफ द राइट ऑफ दैट राइट बीइंग अवेलेबल ओनली टू द वुमेन इन द डोमेस्टिक रिलेशन। जो वुमेन जो डोमेस्टिक रिलेशन में रह रही है उन्हीं को ग्रांट किया जाएगा। और डिवोर्स वुमेन जो है वो इंक्लूड है एग्रीवेड पर्सन में, लेकिन डोमेस्टिक डिवोर्स वुमेन जो है वो शेयर्ड हाउस होल्ड तभी इफेक्ट हो सकती है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, मीन्स सूट फाइल करके। लेकिन यहाँ पे बताया कि रेजिडेंस ऑर्डर जो पास हुआ था इन केसेस would be subject to the proceeding for the eviction in accordance with the law जो as initiated by the husband as contemplated under section 17 subpart 2. There can be no order to put a divorced woman in possession of the, देखिए यहाँ बताया कि कोई भी divorced woman को possession of the shared household में नहीं दिया जा सकता जब वो ऑलरेडी सेपरेट हो चुकी है लॉन्ग बैक, और ये रिलीफ सिर्फ उन्हीं को दिया जा सकता है only of the restraining dispossession and the relief can be of only of the restraining dispossession. तो ऐसे जो अगर वो ऑलरेडी पोजेशन में रह रही हैं तब फिर उस पर रिलीफ दिया जा सकता है, जिसे रिस्ट्रेन करने के लिए कि डिस्पोजेशन को रिस्ट्रेन करने के लिए ऐसा ही ऑर्डर दिया जा सकता है। जो ऑलरेडी सेपरेट हो चुकी हैं वो अलग से रह रही हैं तो ऐसे केस में नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई डिस्कस की उन्होंने कि डिविजनल बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट ने मतलब ये पहले डिसाइड किया जा चुका है डिवोर्स वुमेन जो है वो इंटाइटल्ड नहीं है राइट टू द रेजिडेंस conferred under section 17 of DV Act since right is not available to her as she was not in the domestic relationship. लेकिन divorce woman जो है definition of the aggrieved person है under this act, अगर वो ऑक्युपाई कर रही है शेयर्ड हाउस होल्ड में तब वो एविक्ट नहीं कर कराया जा सकता एज एक्सेप्ट विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बिना उनको नहीं निकाला जा सकता। और अपॉर्चुनिटी दी जिसमें divorced woman को भी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, has also been given to divorced woman for approaching to the magistrate court for an order under section 19 of DV Act if she is residing in the shared household and the residence order जो in such cases जो है would be subject to any proceedings for eviction in accordance with the law initiated under by the husband as contemplated under section 17 subpart 2. तो फिर शॉर्ट में ये डिसाइड किया कि डिवोर्स वुमेन जो है रेजिडेंस ऑर्डर तभी ले सकती है अगर वो ऑक्युपाई कर रही हो शेयर्ड हाउस होल्ड में। तो ये क्लॉज ऑफ द दिस क्लॉज ऑफ द आंसर ऑफ द रेफरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी इन द इंस्टेंट मैटर। साथ में बताया कि डिवोर्स वुमेन जो है इन पोजेशन ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड है वो ऑलरेडी सेपरेट हो चुकी है लॉन्ग बैक, और ये रिलीफ जो है एंड द रिलीफ कैन बी ओनली ऑफ जो ऑलरेडी वो सेपरेट हो चुकी हैं, और लेकिन जो ये रिलीफ जो तभी मिलेगी जब वो रिस्ट्रेनिंग द डिस्पोजेशन ऑलरेडी साथ रह रही हैं तभी वो रिस्ट्रेन करने के लिए कि डिस्पोजेस को रिस्ट्रेन करने के लिए दी जा सकती है। और ये बताया कि जो ऑलरेडी वो शेयर्ड हाउस होल्ड छोड़ के जा चुकी हैं 4 साल पहले, तो रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है इंटाइटल नहीं है रिलीफ ऑफ द रिस्ट्रेनिंग द डिस्पोजेशन क्योंकि वो ऑलरेडी पोजेशन में नहीं है शेयर्ड हाउस होल्ड में। और आंसर जो रेफरेंस जो मेंशन किया कि वाइफ को अलाउड द वाइफ टू द रिसाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड एंड इट वाज डायरेक्टेड द हस्बैंड टू सीक द मॉडिफिकेशन ऑफ द रिवोकेशन, जो बताया गया अगर कोई भी पार्टी चाहे वो मॉडिफाई और रिवोक करा सकती हैं सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 25 ऑफ द डीवी एक्ट, जो कि ये बताता है। अब यहाँ पर बताया कि जो एप्लीकेंट है इस केस में उन्होंने चैलेंज किया था इम्प्यूनिटी ऑर्डर को, लेकिन वो फैक्ट्स रेज किया था ग्राउंड्स ऑफ द चेंज इन सर्कमस्टांसेस बिफोर द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट। और उन्होंने और ये बताया कि चेंज इन सर्कमस्टांसेस क्या थे। चेंज इन सर्कमस्टांसेस ये थे कि डिवोर्स हो चुका है रिस्पोंडेंट नंबर 2 और रिस्पोंडेंट नंबर 1 में, जिसकी वजह से अब वो अपना जो राइट है वो शी लॉस्ट हर राइट, वो अपना राइट खो चुकी हैं टू रिसाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। तो जो व्यू दिया गया था डिविजनल बेंच केरला हाई कोर्ट में कि तो वो कि मैजिस्ट्रेट शुड हैव कंसीडर्ड सच क्लेम्स ऑफ द एप्लीकेंट फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द रिवोकेशन ऑफ द रेजिडेंस ऑर्डर। इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए आई केम्स टू मतलब कोर्ट ने केस में कंक्लूजन में आई कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है जो डिवोर्स वाइफ है शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम इन द रेजिडेंस ऑर्डर
or the implementation of the earlier order in the light of the change in circumstances. आपकी क्योंकि वो subsequent divorce हो चुका है for occupying the shared household of after leaving the same long back prior to her divorce. तो इन सारी चीज़ों पे कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि लैंड मैजिस्ट्रेट ने एरर किया इन डायरेक्टिंग द एप्लीकेंट्स टू प्रोवाइड वन रूम टू द रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड द शेयर्ड हाउसहोल्ड अलॉन्ग विद द फैसिलिटी डब्ल्यूसी बाथरूम एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी अकॉर्डिंगली ये ऑर्डर पास किया जाता है कि रिवीजन जो पिटीशन है वो अलाउ की जाएगी, तो सॉरी अलाउ कर दिया, और जो ऑर्डर था सबऑर्डिनेट कोर्ट का उसको सेट असाइड कर दिया, और साथ में एक बता दी कि लिबर्टी है कि वो अल्टरनेटिव रेमेडी के लिए क्लेमिंग रेंट के लिए अकोमोडेशन के लिए ले सकती हैं, इंस्टेड की वो अकोमोडेशन शेयर्ड हाउस होल्ड में ले, सिर्फ वो रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 से ले सकती हैं, अगर अपनी रेमेडी ले लेना चाहे ले सकती हैं। तो ये था वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी जानकारी के लिए ऐसे वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।